हेलो फ्रेंड्स, म्यूचुअल फंड के इस सीरीज में यह 7वां वीडियो है। और इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं एक्टिव और पैसिव म्यूचुअल फंड के बारे में। साथ में हम देखेंगे कि किस फंड में ज़्यादा रिटर्न आता है। यह वीडियो सीरीज मुख्य रूप से महिलाओं और उन लोगों के लिए है जिनके लिए म्यूचुअल फंड नया है। तो आगे बढ़ते हैं। तो जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि अलग अलग कंपोजिशन के हिसाब से, स्ट्रक्चर के हिसाब से म्यूचुअल फंड को हम अलग अलग टाइप में बांट सकते हैं। तो पिछले वीडियो में हमने बात किया था म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो कंपोजिशन के हिसाब से, जिसमें हमने इक्विटी फंड, डेट फंड, हाइब्रिड फंड और गोल्ड फंड के बारे में बात किया था। इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं इन्वेस्टमेंट स्टाइल के हिसाब से, जिसमें एक्टिव और पैसिव ये दो दो प्रकार के फंड होते हैं, एक्टिव फंड और पैसिव फंड। इसी को हम डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं कि ये एक्टिव और पैसिव फंड क्या है। तो अब एक्टिव फंड, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है कि एक्टिव मतलब इसमें फंड मैनेजर का ज्यादा रोल होता है। फंड मैनेजर को इसमें स्टॉक्स चुनने की आज़ादी होती है। इसका एक्सपेंस रेशियो ज़्यादा होता है। और चूंकि एक्सपेंस रेशियो ज़्यादा होता है तो रिटर्न का एक्सपेक्टेशन भी इसमें ज़्यादा होता है। ओके, बट समझ में नहीं आया होगा। तो यहाँ पे अब ये समझते हैं कि पहले मैंने आपको बताया था कि म्यूचुअल फंड में जो है आप इन्वेस्ट करते हो तो आपके पैसे को फंड मैनेजर मैनेज करते हैं और आपको मैक्सिमम रिटर्न देने की कोशिश करते हैं। तो हर बार फंड मैनेजर तो बीच में आ रहा है, फिर ये एक्टिव फंड में जो है फंड मैनेजर का रोल ज़्यादा होगा, पैसिव फंड में फंड मैनेजर का रोल कम होगा। वो कैसे होता है? तो उसको हम समझेंगे जब मैं पैसिव फंड की बात करूंगा। अभी आप समझ लो कि अधिकतर फंड जो आप खरीदते हो वो एक्टिव फंड ही होते हैं, जिसमें फंड मैनेजर आपके पैसे को वहां पे निवेश करता है जहां पे उसको लगता है कि रिटर्न अच्छा ज़्यादा आने की संभावना है। अब चूंकि आपके पैसे को कंटिन्यूअस बेसिस पे फंड मैनेजर मॉनिटर करते रहता है, आपके निवेश को मॉनिटर करते रहता है, तो इसके कारण क्या हुआ कि उसका जो इन्वॉल्वमेंट है वो ज़्यादा हो गया। तो एक्टिव मतलब फंड मैनेजर को हमेशा एक्टिव रहना होगा। एक, अब चूंकि वो फंड मैनेजर काफ़ी एक्टिव होता है तो इसमें एक्सपेंस रेशियो, एक प्रकार से समझ लो कि एक्सपेंस रेशियो जो है, आप दूसरे वे में समझ लो कि एक फीस जो है, तो जो फीस जो होती है इसमें कंपेयर टू पैसिव फंड ज़्यादा होती है। क्यों? क्योंकि इसमें फंड मैनेजर कंटिन्यूस एक्टिव रहता है। अब एक बात ये भी है कि जब आप फीस ज़्यादा दोगे तो आपका भी एक्सपेक्टेशन क्या होगा कि आप चाहोगे कि आपका रिटर्न जो है वो आपको ज़्यादा मिले, तभी तो आप ज़्यादा फीस दोगे। तो हाँ, तो इसमें जो है ये तीन इंपॉर्टेंट चीज़ हो जाती है कि आपको रिटर्न का ज़्यादा एक्सपेक्टेशन आप करते हो, क्योंकि इसमें एक्सपेंस रेशियो ज़्यादा होता है। बट इन टर्म्स ऑफ फंड मैनेजर का फ्रीडम, तो उसको जो है स्टॉक्स चुनने की आज़ादी होती है। ठीक है। अब अगर हम पैसिव फंड में आएंगे तो जो जो चीज इसमें ज्यादा है वो सब जो है क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। मतलब फंड मैनेजर का रोल जो है वो इसमें कम रहेगा। फंड मैनेजर को स्टॉक्स चुनने की आज़ादी नहीं होगी, एक्सपेंस रेशियो भी कम होगा, ज़्यादा रिटर्न का एक्सपेक्टेशन भी आप, ये डिपेंड करेगा। ये जो है ना, ज़्यादा रिटर्न का जो है ना, ये एक ऐसा चीज़ है, ये ऐसा मैटर है जिसको डिपेंड करता है। अब अगर हम अब एग्जांपल देखें कि अब ये एक्टिव फंड और पैसिव फंड जो है ना, वो कौन से फंड है। तो पैसिव फंड मतलब ये जो इंडेक्स फंड होता है। अब बात आती है कि इंडेक्स फंड क्या होता है। उसके पहले अब इंडेक्स फंड, इंडेक्स अपने को मालूम है कि जैसे निफ्टी इंडेक्स होता है, सेंसेक्स का इंडेक्स है। तो निफ्टी इंडेक्स क्या हुआ? निफ्टी इंडेक्स हो गया निफ्टी 50, मतलब 50 स्टॉक्स, जिस जो जो निफ्टी को बनाते हैं, उस 50 स्टॉक्स जो है उसका एक इंडेक्स बनता है ना, जिसको हम देखते हैं कि आज निफ्टी इतना बढ़ गया, निफ्टी 24,000 हो गया, है ना। वैसे ही जो है सेंसेक्स है, तो ये जो इंडेक्स होता है। तो अब अगर आप पैसिव फंड में क्या होता है, ये बेसिकली इंडेक्स फंड होते हैं। मतलब ये कि एक, अब इंडेक्स में तो आप सोचो इतने सारे बड़े बड़े लार्ज कैप स्टॉक्स हैं, तो आप उसमें तो इन्वेस्ट नहीं कर सकते हो। उसमें जो है आपको अगर पूरे 50 स्टॉक्स में निवेश करना है तो आप क्या कर सकते हो? आपके पास में तो ऑप्शन नहीं है। आप एक एक भी खरीदोगे तो अब कितना पैसा हो जाएगा। तो उसके लिए लोग क्या करते हैं कि भाई ठीक है, हम मैं जो है इसका रेप्लिका क्या है, इसका रेप्लिका होता है, इंडेक्स का रेप्लिका होता है इंडेक्स फंड। तो इंडेक्स फंड में जो है जब पैसा निवेश करते हैं तो वो पैसा जो है फंड मैनेजर, अब फंड मैनेजर को क्या करना है इसमें? फंड मैनेजर को मालूम है कि भाई इंडेक्स में जो है इतने सारे स्टॉक्स हैं, वो भी इतने इतने परसेंट का इनका वेटेज है।
तो जो स्टॉक्स और वेटेज ये चीज तो है, ऐसा तो नहीं है कि उसके लिए कोई उनको रिसर्च करना पड़ रहा है, तो हाँ उनको दिख रहा है। तो उनका काम यही रहता है कि जो पैसा है उसी को इंडेक्स के जो स्टॉक्स हैं और उनका वेटेज के हिसाब से इन्वेस्ट करना, बस उतना। इस कारण से चूंकि इसमें जो है वो फंड को फॉलो करता है, मतलब वो एक इंडेक्स को फॉलो करता है, इसलिए उसमें जो है उनका रोल कम होता है। और इसके कारण से जो है इसमें स्टॉक्स चुनने की बात ही नहीं होती, क्योंकि वो स्टॉक्स तो जो वही चूज करना है जो इंडेक्स में है। अब चूंकि उसमें उनका इन्वॉल्वमेंट कम होता है, इसलिए एक्सपेंस रेशियो भी इसमें कम होता है। अब ये रिटर्न का एक्सपेक्टेशन में थोड़ा सा, हाँ, अगर अ, आप कस्टमर हो तो आप ये सोचो कि भाई आपने जब अपना पैसा पैसिव फंड में, मतलब इंडेक्स फंड में लगाया, तो आपको ये मालूम है कि भाई मैं अपना पैसा इंडेक्स फंड में लगा रहा हूं तो मेरा रिटर्न कितना होगा। तो मेरा रिटर्न उतना होगा जितना कि इंडेक्स का रिटर्न है। वो एक पॉसिबिलिटी हो सकता है, थोड़ा सा ज्यादा हो थोड़ा सा कम हो, क्योंकि बीच में सेल खरीदना बेचना तो चलते रहता है। तो तो क्या होगा, मतलब मैनेज करना पड़ेगा ना कि आपने खरीदा, उसके बाद में थोड़े समय बाद में जो है वेटेज अलग अलग हो गया, तो किसी को थोड़ा सा कोई शेयर को ज्यादा खरीदना पड़ सकता है, किसी को बेचना पड़ सकता है बैलेंस करने के लिए। तो अब आप रिटर्न कितना सोच सकते हो, तो आप मालूम है कि आज निफ्टी की वैल्यू चलो 24,000 है, तो आपको मालूम है कि भाई अब 24,000 से ये निफ्टी की वैल्यू जो है वो 30,000 हो सकती है, कितने में, 1 साल में, 2 साल में। तो आप समझ लो कि हाँ भाई 2 साल में आपका एक्सपेक्टेशन इतना है, तो इसमें उससे ज्यादा का आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो। क्यों? क्योंकि आपका पैसा तो जो है वो इंडेक्स में निवेश होगा, है ना, इंडेक्स के स्टॉक्स में निवेश होगा। लेकिन वही अगर एक्टिव फंड होगा जिसमें फंड का ऑब्जेक्टिव है कि ठीक है भाई वो एक सेक्टर स्पेसिफिक फंड है, तो अब सेक्टर स्पेसिफिक फंड, जैसे अभी सबको मालूम है कि डिफेंस के शेयर कैसे भाग रहे हैं। तो अब कोई जो है डिफेंस फंड में पैसा निवेश करता है, अभी अभी जैसे कल ही न्यूज आई कि गवर्नमेंट है वो 50,000 करोड़ का एक्सपोर्ट का टारगेट कर रहे हैं डिफेंस के लिए। तो ये 50,000 करोड़ का डिफेंस में एक्सपोर्ट का टारगेट अगर वो करते हैं, तो फिर उसका मतलब क्या हुआ कि जितने भी ये डिफेंस की कंपनी है उनको एक्सपैंड करना होगा, उनके पास में ऑलरेडी ऑर्डर्स होंगे। तो अब कोई डिफेंस सेक्टर का फंड है तो उसमें अच्छा इन परफॉर्मेंस हो सकता है। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि खाली आपको पता चल गया कि डिफेंस सेक्टर बूम करेगा तो उसमें आप निवेश कर दो। अभी उनके अगर वैल्यूएशन देखोगे हर स्टॉक्स के, वो काफी ज्यादा है। इवन ऐसा भी लग रहा है कि इवन सेंसेक्स निफ्टी का भी वैल्यूएशन थोड़ा सा हायर साइड में है, एक करेक्शन आ सकता है। तो ऐसे कई सारी चीजें होती हैं जो देखना होता है, बट ठीक है। आपको इसमें अगर आप म्यूचुअल फंड में निवेश कर रहे हो तो आपको उतना देखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपके लिए ऑलरेडी एक पर्सन है जो है आपका फंड मैनेजर। तो फंड मैनेजर मैनेज करेगा, क्योंकि उनका काम ही है कि आपको ज्यादा से ज्यादा रिटर्न दिलाना। तो अगर इसी को हम अगर सिंपल सा देखें तो ये आप, जैसे मैंने यही सब तो बताया आपको कि एक्टिव फंड में क्या होता है कि फंड मैनेजर का रोल एक्टिव होता है, हायर एक्सपेंस रेशियो ज़्यादा होता है, जिसके कारण आप हायर रिटर्न एक्सपेक्ट कर सकते हो। फंड मैनेजर जो है अपने हिसाब से सिक्योरिटी चूज कर सकता है, उसका पूरा उल्टा क्या हो जाता है, पैसिव फंड में होता है। ठीक है। तो मेरे ख्याल से इस वीडियो में इतना ही। अगेन ये वीडियो आपको जानकारी देने के उद्देश्य से है। और आगे के वीडियो में अगेन एक दो और अलग अलग म्यूचुअल फंड टाइप्स जो है उसको डिस्कस करेंगे, और उसके बाद में फिर हम थोड़ा सा और म्यूचुअल फंड के बेसिक को कवर करते हुए फिर सीधा आएंगे कि कैसे हम म्यूचुअल फंड खरीदना शुरू करें। उसके पहले ये एमफी की साइट में भी लेके चलूंगा कि भाई एमफी की साइट और उसके अलावा और भी दो चार जो साइट्स हैं जिसको आपको देखते रहना चाहिए अगर आप चाहते हो कि सही से म्यूचुअल फंड की आपको जानकारी हो। तो अभी के लिए दोस्तों इतना ही। धन्यवाद।